नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखे। आगे जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको कोष्टक में देने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? ग्रसिका से, आमाशय से, अग्नाशय से, यकृत से। तो ऑप्शन नंबर ख आमाशय से, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण है वो आमाशय से होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदूषित जल में हानिकारक जीव हो सकते हैं? जीवाणु, प्रोटोजोआ, बीजाणु या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर ग ये सभी, यानी प्रदूषित जल के अंदर ये तीनों जीव हो सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त को रक्त को हृदय से अंगों एवं ऊतकों की ओर ले जाती है। रक्त को हृदय से अंगों और ऊतकों की ओर ले जाती है धमनी, शिराएं, लिम्फ वाहिकाएं, कोशिकाएं। तो ऑप्शन नंबर क धमनी। रक्त को हृदय से अंगों एवं ऊतकों की ओर धमनी ले जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर बनता है। मैग्नीशियम रिबन को वायु के अंदर हम जलाएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फर ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन नंबर ख सही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। यानी मैग्नीशियम रिबन को अगर हम खुली वायु के अंदर हम जलाएंगे तो वो ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के साथ जलेगा, इसलिए वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ऑप्शन नंबर ख सही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एकांक समय में तय की गई दूरी। मोस्ट एकांक समय में तय की गई दूरी को कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल, विस्थापन, दोलन, वेग। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ऑप्शन नंबर क सही है, साल। एकांक समय में तय की दूरी को हम साल कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान भरिए। आगे हमें खाली जगह भरनी है। रासायनिक परिवर्तन को खाली जगह भी कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन को एक रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन। खाली जगह पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। तो पतियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी खाली जगह द्वारा प्राप्त होती है। तो कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी तापमान द्वारा प्राप्त होती है, यानी उसकी गर्माश से पता चलेगा कितनी वो गर्म है। ठीक है, उसका तापमान से। ठीक है। तारों को लपेट कर बनाई गई विद्युत संरचना को खाली जगह कहते हैं। तो तारों को लपेट कर बनाई गई विद्युत संरचना को कुंडली कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अवतल खाली जगह द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न है उनके आपको उत्तर देने। जल के शुद्धिकरण से आप क्या समझते हैं? जल के शुद्धिकरण से आप क्या समझते हैं? तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया जिसमें जल से पानी व संदूषित पदार्थों को पृथक कर दिया जाता है, यानी उसके अंदर जो गंदे जो तत्व वगैरह मिले होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनको दूर हटा दिया जाता है, वही जल का शुद्धिकरण होता है। कैनोपी क्या होती है? कैनोपी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। बड़े वृक्षों की शाखा सत जैसी आकृति बनाती है, इन्हें हम वितान या कैनोपी कहते हैं। वितान या कैनोपी दोनों एक ही है। जो बड़े वृक्ष होते हैं उनकी जो शाखाएं होती है एक सत जैसी आकृति बनाती है, उसे हम कैनोपी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश किरणों का किसी सिकने तल से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश किरणों का किसी सिकने तल से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखिए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापन प्रभाव। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, आपको याद कर लेना है। हाँ, आवर्तकाल किसे कहते हैं?
सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगा था उसे लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। हाँ, एक लिंगी पुष्प तथा द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण लिखिए, यानी एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प के कुछ उदाहरण देने। तो कद्दू, ककड़ी, लौकी आदि में एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं, ये एक लिंगी पुष्प है। यानी जो कद्दू, ककड़ी और लौकी, ये इनके जो फूल होते हैं वो एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। सरसों, मटर आदि में जो द्विलिंगी पुष्प आते हैं, यानी सरसों, मटर, इनको हम द्विलिंगी पुष्प ही कहते हैं। इनके जो फूल होते हैं उनको हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। प्लाज्मा क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। रक्त का आधारभूत द्रव जिसमें रक्त कोशिकाएं निलंबित होती है प्लाज्मा कहलाती है। रक्त का आधारभूत द्रव जिसमें रक्त कोशिकाएं निलंबित होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? कोशिकीय श्वसन भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होने की प्रक्रिया कोशिका में होती है, इसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यानी भोजन के विखंडन से ऊर्जा जब निर्मुक्त हो जाती है तो ये प्रक्रिया कहाँ होती है? कोशिका के अंदर होती है, इसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। यह सत लेपन क्या है? धातुओं को जंग से बचाने के लिए परत सड़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम यह सत लेपन कहते हैं। ठीक है, धातुओं को जंग से बचाने के लिए उन पर एक परत सड़ा जाती है, उस परत को सड़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम यह सत लेपन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। सालन किसे कहते हैं? वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, सालन कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। हाँ, अंतनाल किसे कहते हैं? जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में शुद्धांत्र एवं वृद्धांत्र के बीच एक थैली जैसी बड़ी संरचना होती है जिसे हम अंधनाल कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। अगला प्रश्न। रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? रक्त में लाल रुधिर कोशिका की संख्या सर्वाधिक होती है। इन कोशिकाओं में लाल रंग का वर्णक हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, इससे रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। परीक्षा के अंदर आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अम्ल वर्षा से आप क्या समझते हैं? अम्लीय वर्षा। अम्ल है या अम्लीय वर्षा। कुछ गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती है, वर्षा के साथ क्रिया करके क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। वर्षा के साथ ये अम्ल जमीन पर आते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं या अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। हाँ, अगला प्रश्न। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? यानी क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है जिसे ऊर्जा प्राप्ति के लिए सरलता से तोड़ा जा सकता है, इसलिए हमें ग्लूकोज से सरलता से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसे त्वरित ऊर्जा दाता भी कहा जाता है। त्वरित ऊर्जा दाता भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। लाइकेन किस प्रकार भोजन प्राप्त करते हैं? लाइकेन दो भिन्न प्रकार के जीवों से बनी संरचना है। इसमें दो सहभागी होते हैं, जिसमें एक सहभागी कवक तथा दूसरा सहभागी शैवाल होता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना लेता है, जबकि कवक जल एवं खनिज अवशोषित कर सकता है। इस प्रकार सहभागिता से दोनों का जीवन सुगम हो पाता है। यानी एक भोजन बना सकता है और एक है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना सकता है। कौन? शैवाल। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। आगे जो 26 से लेकर 39 तक प्रश्न है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको स्वयं को ढूंढ के करना है। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? किसी कीट भक्षी पौधे का वर्णन करना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। भोजन नली ग्रसिका में भोजन की गति किस प्रकार होती है? चित्र द्वारा आपको समझाना है। स्थल समीर तथा समुद्र समीर का वर्णन करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। मनुष्य के श्वसन अंगों का नामांकित चित्र बनाइए। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए और उसके विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। रक्त का संगठन लिखिए। हाँ, रक्त का संगठन लिखिए और इसके विभिन्न घटकों के कार्य भी लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। पादों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाना है। विद्युत घंटी की संरचना तथा कार्यविधि लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है? ये किस प्रकार लाभदायक है? अपशिष्ट जल उपसार संयंत्र का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। थर्मामीटर को पढ़ने की विधि बताइए। मृदा उपचार क्या है? अम्लीय एवं क्षारीय मृदा को कैसे उपचारित किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि का वर्णन करना। फल एवं बीजों का विकास किस प्रकार होता है और बीजों के
प्रकीर्णन में सहायक कुछ रचनाओं का चित्र सहित वर्णन करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेने, ऐसे प्रश्न परीक्षा में देखने को मिले।